जय भीम साथियों। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने एक बेहद ही निर्दय और क्रूर फैसला लेते हुए मजदूरों के हकों के कानून को हटाने का फैसला कर लिया है। अधिकतर कानूनों को हटाने का फैसला अगले 2.5 से 3 साल के लिए, ताकि राज्यों में निवेश आ सके, ज़्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ सके, उद्योगों के लिए बेटर हो, उनके प्रॉफिट बने। क्योंकि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जो अर्थव्यवस्था कम हुई है, उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया। पर बेहद ही निर्दय डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे कानून, चाहे वो नियुक्ति के कानून हो, चाहे वो बेसिक इनकम, बेसिक आय के कानून हो, या आपके पेंशन, इंश्योरेंस के कानून हो, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो, इनको हटाने की बात करी जा रही है। ऐसे समय में जब राज्यों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे प्रवासी मजदूर अभी भी पूरे देश भर में फंसे हुए हैं। वे रहना नहीं चाह रहे शहरों में, गांव जाना चाहते हैं वापस। एक तो बीमारी से लड़ रहे हैं, साथ में भूखमरी से भी लड़ रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य ने छोड़ दिया है इन्हें सड़क पर, अब वह इन्हें रोकना चाहते हैं अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए नहीं, इनके वेलफेयर के नहीं। और ये एक शोषण की एक और घड़ी है, एक शोषण का एक और कदम है। कहीं ना कहीं शोषण से भी ज़्यादा ये बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाता हुआ कदम है, गुलामी की तरफ ले जाता हुआ कदम है। और ऐसे टाइम में हम देखें कि जब कहा जा रहा है सबसे बड़ा पलायन, 1947 के पार्टीशन के बाद इसको सबसे बड़ा पलायन माना जा रहा है। एक तो पलायन हुआ, उसके बाद अब रोक कर अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। तो यही है ब्राह्मणवादी सरकार। ये नहीं है तो क्या है? ब्राह्मणवादी राज्य, ब्राह्मणवादी साम्राज्य। क्योंकि हम देखिए, बहुत सारे हमने जितने भी वीडियो करे हैं कोरोना और जाति से जुड़े हुए, उसमें हमने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहे हैं कि बहुत सारे मजदूर, अधिकतर मजदूर बहुजन समाज से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कम्युनिटीज से आते हैं। तो यही ब्राह्मणवाद है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा क्यों बंधुआ मजदूरी, या क्यों मैं कह रहा हूँ ये गुलामी की तरफ लेके जा सकता है, और एक बहुत ही दुखदायी शोषण की तरफ ले जा सकता है। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये जितने भी कानून हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, मजदूरों के हकों के, चाहे वो नियुक्ति के हों, आय के हों, या कितने घंटे काम करें, 12-12 घंटे काम कराने की बात कर रहे हैं राज्य, ये सब दिए थे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, दिए थे संविधान के हक में दिए थे। और जब वह लेबर मिनिस्टर थे ब्रिटिश सरकार के टाइम 1940 के दशक में, तब वह लेके आए थे ये। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ उनको प्रेशर करके ये कानून लाए थे वह 1930-40 के दशक में। तो बाबा साहेब के संविधान पर ही एक डायरेक्ट हमला है, डायरेक्ट अटैक है। और हमें लेके जाना चाहते हैं उसी समय में जो संविधान से पहले का समय हो, वहाँ लेके जाना है। हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे उद्योग, हमारे जो मज़दूरों के हक है, जो हमने 70 साल में संविधान से लड़के हक लिए हैं मज़दूरों ने, वह वहाँ पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात, एक मेरा पर्सनल स्टोरी है, मेरी पर्सनल पत्रकारिता की एक स्टोरी है। पिछले साल लोकसभा इलेक्शन के टाइम 2019 के, जब मैं पुरानी दिल्ली में कुछ व्यवसायों से, ट्रेडर्स से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि वो ज़्यादातर अब दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कानूनन सख्ती नहीं है मजदूरों के कानून को लेके। यहाँ जहाँ उनको 10-10 हज़ार प्रति महीना देना पड़ रहा है एक अनस्किल्ड वर्कर को, दिल्ली में अनस्किल्ड माने या जिसमें टेक्निकल प्रशिक्षण नहीं है जिसके पास, उसे 10,000 प्रति महीना देना पड़ रहा है दिल्ली में। जबकि दिल्ली में भी 14,000 कानूनन प्रति महीना आय होनी चाहिए। दिल्ली में 10,000 लेके निकल जाते हैं वो। उत्तर प्रदेश में उनको केवल 5,000 रुपये देना पड़ता है और वे निकल जाते हैं। इतनी कम सख्ती है उत्तर प्रदेश में। ये आप सोचिए, ये आम टाइम की बात है, 5,000 रुपये प्रति महीना दे के निकल रहे थे। तो जब ये सारे कानून ही हट जाएंगे तो कितना पैसा देंगे? कुछ है ही नहीं। पैसा दे, कब फायर करे, कब किसको हायर करे, कोई कानून नहीं रहेगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये गुलामी की तरफ लेके जाता हुआ है। इसमें इसका हमें विरोध ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या, कौन कौन से कानून हैं जो हटाए जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं इस पे एक्सपर्ट्स और जानकार। आप यहाँ थोड़ा विस्तार में सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश पास किया है, जिसके बाद अगले 3 साल तक केवल 4 श्रमिक कानून लागू होंगे व्यवसायों पर। बाकी सब हटा दिए जाएंगे ताकि राज्य में व्यवसायों का निवेश बढ़ सके। 4 कानून जो लागू रहेंगे वह हैं
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, समय पर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार। जो नहीं लगेंगे, हटा दिए जाएंगे, वह हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखानों अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम, अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बोनस अधिनियम का भुगतान, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि इसमें जो प्रावधान औरतों और बच्चों को लेकर है वह लागू रहेंगे। बंधुआ मजदूरी ना हो उसका अधिनियम तो रहेगा, पर अगर बाकी कानून जो जैसे आय से जुड़े हैं, नियुक्ति से जुड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से जुड़े हैं, बोनस, पीएफ, छुट्टी को लेकर है, वे नहीं रहेंगे तो बचा ही क्या। यह तो परोक्ष रूप से गुलामी ही हो जाएगी। इस पर दलित दस्तक के संपादक अशोक दास की विशेष टिप्पणी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जो यह कानून लेके आई है उसका विरोध किया जाना चाहिए। सरकार का जो यह फैसला है यह बिल्कुल गरीब विरोधी है और जो आम लोग हैं उनके साथ धोखा है। देखिए, कोरोना के चलते सबको दिक्कतें हुई हैं, हर किसी को परेशानी हुई है, हर कोई नुकसान में है, लेकिन जो पूंजीपति हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, उन्हें नुकसान तो हुआ लेकिन उन पर रोजी रोटी का संकट नहीं है। लेकिन जो बहुत ही निम्न काम करने वाले लोग हैं, छोटी मोटी नौकरियां करने वाले लोग हैं कल कारखानों में, और फिर जो लोअर मिडिल क्लास है, जो 8,000 जो 10,000 12,000 रुपये कमाता है, उनके साथ उनसे ये बहुत बड़ी उनकी ज़िंदगी में दिक्कत आई है क्योंकि उनके पास कोई सेविंग नहीं थी। ऐसे में वो उनके सामने भूखे मरने की स्थिति है, उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी सेविंग नहीं है जिससे वो अपना जीवन जिए। और ऐसे वक्त में सरकार जब लेबर लॉ को ख़त्म कर दिया है 3 साल के लिए, उनका जो फैसला आया है उसमें तो इन जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं उनके साथ और दिक्कतें होंगी। इस वक्त में मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त में जब सरकार को अपने देश के लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, सरकार ने यह कानून, यह अध्यादेश लाकर उनके साथ धोखा किया है। श्रम कानून के वकील रामप्रिय गोपाल कृष्णन ने भी इसकी घोर आलोचना करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से घड़ी 100 साल से अधिक समय पीछे चली जाएगी। ये श्रमिकों के लिए गुलामी जैसी स्थितियों को जन्म देगा। ये अस्वीकार्य है और मानव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती दी जानी चाहिए। अब जो मजदूरों का हक के कानून जो हटाए गए हैं, देखिए इनमें से अधिकतर वह हैं जो बाबा साहेब ने ही दिए थे। फैक्ट्री कार्य घंटे जो है 14 से 8 घंटे करवाए बाबा साहेब ने। खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण निधि, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ, कोयला खदानों में भूमिगत काम पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध, भारतीय कारखाना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा, श्रमिकों को महंगाई भत्ता यानी डीए, भारतीय व्यापार संघ संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम, श्रम विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि अगले 1000 दिनों के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अधिकतर प्रावधानों से नई विनिर्माण इकाइयों को छूट मिलेगी। इसका आखिरी फैसला तो वैसे केंद्र की मोदी सरकार ही करेगी, पर जिस तरह से सोचना रहा है मोदी सरकार का, लगता है ये पास हो जाएंगे अध्यादेश, क्योंकि केंद्र सरकार भी इस पक्ष में है कि 12 घंटे की शिफ्ट कर दी जाए मजदूरों की, जिसका ऑर्डर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। ये भी वैश्विक मानदंडों के अनुसार निर्दयी है। स्वीकृत मानदंड ये है कि 8 घंटे 6 दिन काम करना है, पर इसको बढ़ाकर निर्दयी तरीके से 12 घंटे 6 दिन का नियम लाया जा रहा है। देश भर में तमाम मजदूर कह रहे हैं कि वे नहीं रहना चाहते अब शहरों में। यहाँ कोई गरिमा नहीं है उनके लिए, दान में खाना खाना पड़ रहा है उन्हें। अगर मरना ही है तो घर वालों के पास ही मरना चाहते हैं वे।
बक स्टॉप्स एट मोदी गवर्नमेंट। जी हाँ, अब सीधा मोदी सरकार पर ये टिका है, ये अध्यादेश पास करे ना करे, क्योंकि लेबर लॉ जो होता है, मजदूरों के कानून है, वह कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं संविधान के, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो मोदी सरकार अभी भी चाहे तो इन्हें रद्द कर सकती है, पर हमने दिखाया है कि लगता नहीं है ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे सबको चोट पड़ी है, जैसे जानकारों ने बताया, पर बलि के बकरे सबसे ज़्यादा बीमारी नहीं, हमें भुखमरी और ये जो शोषण होने वाला है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के नाम पर, इसमें जो बहुजन मजदूरों को चोट पहुंचेगी, ये सबसे बड़ी चोट होगी। तो मुझे लगता है इसके खिलाफ आंदोलन और विरोध बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम अभी घर से नहीं निकल सकते, पर सोशल मीडिया पर हमें इस पे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए इसे हर अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। ये सबको ये ज़रूर जानकारी बताइए, पता होनी चाहिए ये जानकारी सबको, ताकि हम इसका विरोध कर पाए आने वाले दिनों में। शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए दलित दस्तक चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। बहुजन समाज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर, खासकर इस समय कोरोना महामारी से जुड़ी और जातिवाद से जुड़ी, बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर, महत्वपूर्ण खबर और उसका डिटेल्ड विस्तारित विश्लेषण हम आपकी तरफ लाते रहे, और आपको जैसे ही वीडियो आए आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।